Hello everyone. So welcome back to my channel, that is Doubt Clearance. So today we will start chapter 1st, exercise 1.3 mathematics class 9th number system. So first question हमें क्या बोलता है कि write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो ये हमें दे रखे हैं, हमें इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. उसके बाद ये भी बताना है कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है. डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग वो होता है जो डिवाइड करने के बाद एक कांस्टेंट चीज़ पे रुक जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो चलता जाए चलता जाए चलता जाए. वो कभी इन्फिनाइट होते हैं उसके डिवाइड हम जो हमारा उसका क्वेश्चन आता है वो डिविडेंड मतलब क्वेश्चन जो आता है वो इन्फिनाइट होता है, वो कभी स्टॉप नहीं होता. सो फर्स्ट देखे जाए, हम ये देखें कि 36/100 इसको मैंने डिवाइड किया तो ये 0.036 आया, 0.36 आया. अब इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग. क्या है? टर्मिनेटिंग. फॉर एग्जांपल देखेंगे 4/3 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये आंसर आएगा 1.33333. तो 3 जो है बार बार आता जाएगा, ये इन्फिनाइट आता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा. इसलिए जो चीज़ बार बार आती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार. बार बार आती है तो क्या लगाएंगे, बार. इसलिए 1.3 बार. अब हम दूसरा इसका पार्ट करते हैं 1/11. सो इसको भी मैं अगर डिवाइड करूँ 1 से तो पॉइंट लेंगे तो एक ज़ीरो होगा, फिर एक ज़ीरो लेंगे तो दूसरा ज़ीरो होगा, फिर ये 9 हो जाएगा तो 99, फिर ये 1 आ जाएगा यहाँ पे ज़ीरो, फिर यहाँ पे ज़ीरो लेंगे तो 2 ज़ीरो आ पाएंगे, फिर ये 9 से करेंगे तो 99, फिर ये आ जाएगा हमारा 1. सो ये कंटिन्यूस जो है 0.0909 डैश 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 09. तो इस पर हम क्या कर देंगे, 09 पे बार लगेगा क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है. इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी कह सकते हैं क्योंकि रिपीट भी हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. एक और इसका मैं समझा देती हूँ, थर्ड वाला. थर्ड ये है कि 4/1, ये देखो 4/1/8 में दे रखा है, 4/1/8. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है. इसको अगर हमको सबको आता है 4/8 = 32, इन दोनों का इंटू करते हैं और +1 तो 33/8. इसका फिर मैं डिवाइड करूँ तो ये आएगा 33, 4 × 32, 1.0, 8 1 × 8, 2 देन 0, 8 2 × 16, 4 देन क्या आएगा, फिर 0, 8 5 × तो ये जो है 4.125. अब इसके आगे कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी, इसलिए क्या है, टर्मिनेटिंग. ऐसे ही बच्चे आगे भी सारे जो क्वेश्चंस है वो एक की तरह सेम है, तो ये आप कर सकते हैं बहुत. और अगर फिर भी आपको लगे कि हाँ ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये 3 हो गया और उसके आगे का नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि उसके आंसर्स क्या है. सो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे. इसमें घबराने की बात नहीं है, दे रखा है इतने बड़े बड़े, लेकिन है इसके आंसर बहुत इजी. सो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 पे बार. कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन. हमें इनको डिवाइड ना करके, हमें बस बिना डिवाइड करे हमें बताना है कि इनकी, जैसे 1/7 का आंसर ये आ रहा है तो ये 2/7, 3/7 का क्या होगा. तो बहुत सिंपल है, जैसे 1/7 का 0 पॉइंट जो आ रहा है ये आंसर. अब हमें 2/7 का निकालना है, तो हमें 2 साइड में रख के और इंटू 1/7 करेंगे तो यही होगा 2/7. तो जो भी, जैसे 3/7 लगाना है तो 3 इंटू 1/7, तो अगर हम दोनों का इंटू करेंगे तो ये आंसर आ रहा है. ऐसे ही 3 का इंटू कर देंगे, 4 का इंटू कर देंगे, 5 का इंटू कर देंगे, 6 का इंटू कर देंगे और वो आंसर आ जाएगा. फिर अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. Express the following in the form of p/q where p and q are integers and q is not equals to 0. सो फर्स्ट इसकी बात करें, 0.6 के ऊपर जो है वो बार है. हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है p/q के फॉर्म में, मीन्स रेशनल नंबर है. तो अब इसके टाइम पे हम क्या करते हैं कि लेट ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6. ये जो हमने ये लिया ना 6 के ऊपर बार जो दे रखा है उसको हम x के इज इक्वल्स टू में मांग लेते हैं, लेट ले लेते हैं.
अब पॉइंट के बाद जितने टर्म होंगे, जैसे यहाँ पे एक है तो मतलब 10, एक ज़ीरो, अगर दो होते हैं तो दो ज़ीरो, तो 10x इज इक्वल्स टू, ये मैंने यहाँ पे 10x लिखा था, लेकिन ये ना, पहले मेरे को ये लैंग्वेज में लिखनी थी, गलती से मैंने लिख दिया था मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो हम दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x, इसको मैं 0.666 भी लिख सकती हूँ। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो पॉइंट उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 6.6 डैश डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10x इज इक्वल्स टू, मैं ये 6.66 को क्या लिख सकती हूँ, 6 प्लस 0.666, ये भी लिख सकती हूँ। तो 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 0.6 का बार, इसको मैं, ये जब रिपीट हो रहा है तो 6 का बार। अब याद करिए कि मैंने 0.6 का बार को x लिया था, तो मैं यहाँ पुट कर दूँगी, ये फर्स्ट लिया मैं, मान लिया, तो 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x फ्रॉम फर्स्ट, देन x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6, तो 9x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू, ये नीचे चला जाएगा तो 6/9 जो कि आ जाएगा हमारा 2/3, तो x इज इक्वल्स टू 2/3, तो ये किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म। तो अब ये देख, मैं ये थर्ड वाला समझा रही हूँ, सेकंड वाला भी उसी की तरह था। अब इसमें क्या है कि 3 पे बार दे रखा है, मीन्स यहाँ पे देखना, ये मैंने यहाँ पे रफली किया है कि 0.001001 अगर मैं इसमें 1000 का इंटू करूँगी तो ये आंसर आएगा 1.01001 ऐसे ही जाता रहेगा, जाता जाएगा। और मैं 1000 का इंटू किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, यहाँ पे फिर इसको मैं लेट कर लेती हूँ, 0.001 को मैंने x को किया ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, ओके। तो ये फर्स्ट, इसको भी मैं फर्स्ट मान लेती हूँ क्लैरिटी के लिए। अब यहाँ पे देखना 1000x, मैं इसको बेटा ये भी लिख सकती हूँ 1 प्लस 0.001, है ना, 001 डैश डैश डैश, फिर सेम उसी की तरह से 1 प्लस 0.001 के ऊपर बार लगा दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये हो जाएगा x, हो जाएगा, इसको मैं क्या मानूंगी, x, ठीक है। अब उधर से x जाएगा, तो ये जो है वो 999x आएगा, 999x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/999, तो ये भी हमारी p/q के फॉर्म। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे हम, एक्सप्रेस 0.9999 infinite in the form of p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher and class में discuss why the answer makes sense. तो हमें पहले तो ये करना है कि इसको p/q के फॉर्म में इसकी तरह करना है, तो देखो मैं बताती हूँ। सेम 0.99, इसको मैं 0.9 के ऊपर बार लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको जो है x की लेट कर लिया कि 0.9 के ऊपर y इज इक्वल्स टू x, देन दोनों साइड, क्योंकि ये एक ही नंबर है इसलिए 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, देन ये आएगा 9 प्लस 0.99, फिर से मैं इसको x लिख सकती हूँ, यहाँ से लिख सकती हूँ, यहाँ से x, फिर ये 9x हो जाएगा क्योंकि x इधर जाएगा माइनस होकर 9x इज इक्वल्स टू 9, तो x जो है वो 9/9 जो कि 1 आ जाएगा। तो हमें सरप्राइज़ है क्योंकि ये 1 आ रहा है, ठीक है। और क्लासमेट से ही, टीचर से ही डिस्कस करना है, तो ये नॉर्मली एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन हाँ ये सॉल्व करने को आ जाएगा। यहाँ जो हमारा ये जो है ना, ये आ सकता है सॉल्व करने को, लेकिन ये क्लासमेट से डिस्कस करने वगैरह ये तो तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस करने के लिए होता है, जो कि आप स्कूल में क्लासमेट से आप डिस्कस करो। सो अब बात आती है फिफ्थ क्वेश्चन की कि व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इसमें मैंने पहले से सॉल्व कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसको आपके सामने सॉल्व करती तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, इसलिए। तो यहाँ पे हमें किस नहीं करना, बस 17 को 1/17 को डिवाइड करना है, उसके बाद डिवाइड करते जाना है जब तक वो रिपीट ना हो। तो यहाँ पे देखिए कि इतना बड़ा मैंने डिवीज़न किया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे फिर से 0.5 आ रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए बस ये 7 तक ही बार लग जाएगा, बस इतना ही है इसका आंसर।
अब जो है वो सिक्स्थ की बात करते हैं कि लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0 and p and q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? So ये देखे जाए तो ये हम एग्जांपल लेते हैं जैसे 2/5, 2 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, 2/5 ये जो मिला देते ये जो है रेशनल भी है क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में 2 का फैक्टर खाली 1 होता है और 5 का भी फैक्टर खाली 1 होता है। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये 0.4 आ रहा है जो कि एक टर्मिनेटिंग है, तो हाँ ये टर्मिनेटिंग है और रेशनल भी है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर एक एग्जांपल लूँ 3/5 का, 3 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, 3 का भी फैक्टर 1 है, 5 का भी फैक्टर 1 है। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूँ 5 से अगर 3 को ये डिवाइड करूँ तो 0.0 तो 6 आ जाएगा, तो ये 30, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग है। बस यही करना था इसमें। अब 7th क्वेश्चन की बात आती है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सटेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो हमारे ऐसे कुछ डेसिमल एक्सटेंशंस लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो एक ये देखें 0.01 001 00001 इन्फिनाइट, ये जाता जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। ऐसे ये वाला एग्जांपल 20 देन 200 200 2 जैसे ऐसे 0.8, तो ये हमारी क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। सो अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड द 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस 5/7 को डिवाइड करो तो ये जो आ रहा है हमारा आएगा आंसर क्या आएगा इसका 0.714285 के ऊपर बार फिर से रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 9/11 का कर रहे हैं तो इसका आंसर आया 0.81। तो इसके और इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जिसमें से मैंने ये 3 नंबर लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये 3 नंबर लिखे। ठीक है, तो बस यही आंसर। सो अब 9th क्वेश्चन पे आएंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। सो इसमें हमें ये फाइंड करना है कि रेशनल है या इरेशनल है। तो हमेशा याद रखना है जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं और जो टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल होता है। जैसे √23, तो ये इसको अगर मैं करूँगी तो ये एक जा रहा है, चलता जाएगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कभी रुकेगा नहीं, इसलिए क्या है ये इरेशनल। ऐसे ये √225 है जिसका आंसर सीधा कांस्टेंट आ रहा है 15, तो ये रेशनल है। ये जो है इसको मैंने डिवाइड करेंगे तो सिंपल बस इतना आ रहा है, इस पर कोई बार नहीं लगा, तो इसलिए क्या है ये रेशनल। ऐसे ही यहाँ पे कांस्टेंट होगा और ये भी देखा जाए तो इसको अगर चलते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल। जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग सो ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग ही मैंने लिख दिया आपके क्लैरिटी के लिए कि जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होते हैं वो रेशनल होता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल। जैसे ये है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है इसलिए इरेशनल है, लेकिन ये रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए क्या है रेशनल। सो थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माई चैनल।